अमीन के बाद एक टॉपिक और है, अमीन के बाद बायोमॉलिक्यूल नहीं है। बायोमॉलिक्यूल कराया ना तो हमने आंसर नहीं कराया, बायोमॉलिक्यूल कराया, लेकिन इसका थोड़ा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं। कल भी रिवाइज होगा। बस वही तो पॉसिबल में रहेगा तो मैं आज से स्टार्ट कर दूँगा ये रहेगा। और अब वो तो हो गया था प्रैक्टिकल करने की तरीके करा देती मैं, ये है तुम्हें रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, ये है थोड़ा सा। हाँ चलो बायोमॉलिक्यूल बेटा कितना हो गया था? बायोमॉलिक्यूल का अमीन हो रहा था, किसी ने ये भी नहीं कहा। चलो कहाँ तक हो गया था? डाइएथोनियम सॉल्ट होगा नहीं होगा? डाइएथोनियम सॉल्ट नाइट्रो ग्रुप नहीं बनाया था, एंथ्राइल ऑर्डर लगा देते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी टॉपिक था बेटा? अच्छा तो ये हो गया था नाइट्रोजन हो गया था सेल फॉर्मेशन नाइट्रोजन सेल एक्सप्रेशन जब मैं इफेक्ट करता था बात ये क्वेश्चन करा के क्वेश्चन नंबर टेस्ट और एवरेज कंपाउंड जो दिए थे। चलो एक्सप्रेशन हाइजेनबर्ग टेस्ट रिडक्शन होगा बेटा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। चलो लिखिएगा बेटा रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। असल में ये बताइए रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे और ऑक्सीजन को क्या करेंगे रिमूव करेंगे। कोई रिएजेंट ऐसा आता होगा जो क्या करेगा निकालने का काम करेगा, ठीक है ना बेटा? तो ऐड क्या करेंगे अपने? ऐडिंग करेंगे बेटा किसकी? हाइड्रोजन की। और रिमूव क्या करेंगे? तो रिमूव करेंगे बेटा ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की जगह पे हमें क्या लगा देना है? ओनली हाइड्रोजन लगा देना है, बस नॉर्मल रिएजेंट। और कौन कौन सा रिएजेंट बेटा कितने कितने हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है ये मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना बेटा? चलो हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 HCl और साथ में HCl होगा, तब कितने हाइड्रोजन निकलेंगे इसमें से? दूसरा बात करते हैं बेटा जी Zn हुआ और साथ में क्या हुआ? NH4Cl हुआ, तो कितने कंपाउंड्स निकलेंगे, कितने हाइड्रोजन रहेंगे? अगला है बेटा Fe लिया, साथ में H2SO4 लिया, तब कितने हाइड्रोजन रहेंगे? चौथा है बेटा ZnCl4 या फिर ZnCl2, ZnCl2 और KOH की प्रेजेंस में कितने हाइड्रोजन रहेंगे? पांचवा रिएजेंट है बेटा Zn हुआ, साथ में NaOH हुआ। छठा और लास्ट Na2Al O3 और साथ में बेटा NaOH, ये होते हैं। देखो रिडक्शन की ये आपके टोटल रिएजेंट है बेटा, टोटल। अभी कितने कितने हाइड्रोजन प्रोवाइड कराते हैं इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले बेटा जी कितने रहते हैं? 6 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है कौन बेटा? कौन कराता है प्रोवाइड?
ये कितने हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है बेटा 6। मतलब कोई भी आपका रिएजेंट होगा तो याद रखना कौन सा, कोई भी हमने मेटल ले लिया, साथ में ले लिया बेटा जी कौन सा, हाँ इसे क्या बोलते हैं, अम्ल कहो या फिर बेटा क्या कह सकते हो आप, एसिड कह सकते हो। ये बेटा जी धातु कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो आप, मेटल बोल सकते हो, ठीक है ना। तो मेटल जब भी मिलेगा आपको और साथ में बेटा जी क्या मिल जाए कोई, हाँ तो हमें कितने हाइड्रोजन मिलेंगे इसमें से 6 हाइड्रोजन, ठीक है ना। हमें देने पड़ेंगे, तोड़ना पड़ेगा, कोई से कंपाउंड लेने के, अभी देखेंगे कौन कौन से कंपाउंड रहेंगे। अगर हमने बेटा जी उठा लिया कौन सा है NH4Cl उठा लिया, तब कितने हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे हम इसमें, तो बेटा जी 4 हाइड्रोजन, कितने 4 हाइड्रोजन हमें देने पड़ते हैं। मतलब कुछ भी करके हमें उसमें से 4 हाइड्रोजन रिमूव कराने लगाने कहीं भी, ठीक है ना, किसी बॉन्ड को तोड़ वाले से, और डबल बॉन्ड ही टूटेगा, टेंशन ना लो। हमने लिया Fe, तो बेटा जी इसमें कितने हाइड्रोजन उठाते हैं, 2 हाइड्रोजन लेते हैं। और किसकी बात करें, SnKOH की बात करें, इसमें बेटा जी कितने रहते हैं आपके, इसमें रहते हैं बेटा 8, कितने रहते हैं 8 हाइड्रोजन, समझो 8 हाइड्रोजन हमें देने ही देने हैं। अगर हमने बेटा जी Zn और NH4 उठा लिए तो कितने हाइड्रोजन देने पड़ते हैं बेटा, तो देने पड़ते हैं ओवरऑल 10 हाइड्रोजन, ठीक है। कैसे भी करके कहीं से भी बॉन्ड बनाएंगे तब तोड़ेंगे। अगर हमारा आ गया बेटा जी नीचे वाला कंपाउंड साथ में होगा ग्लूकोज की प्रेजेंस में इन NOH, किसकी प्रेजेंस में, इन ग्लूकोज, और साथ में क्या होगा बेटा NaOH। लो इसमें रिएजेंट कितने रहते हैं, इसमें हाइड्रोजन संख्या बात करूं तो इसमें ओवरऑल 6 हाइड्रोजन देने पड़ते हैं, कितने बेटा 6। तो ये आपका रिडक्शन है। अब इसकी रिएक्शन देखें तो याद रखिएगा ये कंपाउंड्स कितने कितने देते हैं, कौन कौन से कंपाउंड कितने हाइड्रोजन हमें प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है ना। तो पहला कौन सा है, धातु वाला है, तो बेटा जी कितने देगा 4 हाइड्रोजन का 6 हाइड्रोजन देगा, और Zn के साथ NH4Cl की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी तो हमें बेटा जी रिएक्शन में कितने हाइड्रोजन प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। और Fe के साथ करा दो तो बेटा कितने देने पड़ेंगे हमें, 2 हाइड्रोजन, और Sn के साथ करा दो तो 8 हाइड्रोजन। तो ओवरऑल ये देखो फटाक से फिर अपने रिएक्शन करते हैं इनकी, ठीक है बेटा। चलो लो बेटा फिनाइल साथ में डालो कंपाउंड्स, देखना हमने कंपाउंड्स उठाए बेटा, पीएच उठाया, साथ में बेटा NO2 कंपाउंड्स उठाए। सबसे पहली रिएक्शन कराना बेटा पहले रिएजेंट के साथ, कौन सा था Sn, और साथ में कौन सा था बेटा HCl था। दूसरी रिएक्शन करा दो बेटा पीएच NOH के साथ, लो पीएच NO2 के साथ, ओवरऑल 6 है ना बेटा, और 6 के साथ रिएक्शन कराना है। एक ही रिएजेंट ले रहे हैं इसीलिए, ये पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा। फिनाइल साथ में NO2 निकालो, कॉपी किताब बेटा करना स्टार्ट करो। दूसरा रिएजेंट क्या है बेटा, Zn है, साथ में NH4OH है, और क्या है अपना NH4OH। करो बेटा रिएक्शन आगे फटाफट से, ये रिएजेंट उठाते रहना, ठीक है ना। FeZnSO4 लो, Fe साथ में H2SO4 डालिए यहाँ पर। चौथा रिएजेंट कौन सा है बेटा Sn, Cl2 साथ में KOH। आगे कौन सा है बेटा Zn उठा लिया हमने, Zn साथ में NH4 NaOH लो, NaOH, और लास्ट में उठा लिया बेटा Na2 AlO3 और साथ में NaOH या फिर ग्लूकोज की प्रेजेंस में। रिएक्शन कराना बेटा फटाफट से, क्या होगी
स्ट्रक्चर बनाना आता है ना बेटा, इसका स्ट्रक्चर तो पता ही है अपने को, स्ट्रक्चर पता होगा बेटा। फिनाइल का ये स्ट्रक्चर है नॉर्मल, तो ये तो जैसा था वो वैसा है। NO2 की बात करो तो बेटा जी इधर एक ऑक्सीजन लग जाता है, ये इसे इलेक्ट्रॉन देके ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो बॉन्ड टूटेगा तो हमने क्या सीखा है अब तक कि और रिडक्शन क्या होता है कि सर हमें ना ऑक्सीजन को क्या करना पड़ता है बेटा, निकालना पड़ता है, क्या ऐड करना पड़ता है, हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन ऐड करना है। तो हमें कितने हाइड्रोजन प्रोवाइड है इस हिसाब से पता लगेगा। तो पहली रिएक्शन में हमने देखा बेटा ZnSO4 ZnHCl क्या देगा बेटा जी, SnHCl क्या देगा, पहले रिडक्शन बेटा जी कितने हाइड्रोजन दे रहा है बेटा 6। अब हमें देखना पड़ेगा कैसे भी करके ये जो कंपाउंड से अपना बना हुआ इसमें मैं तोड़ दूं इन बॉन्डों को, इन बॉन्डों को तोड़ के बेटा जी कितने हाइड्रोजन लगा दूं, 6 हाइड्रोजन देंगे। अब मैं ऐसा क्या करूं जो 6 हाइड्रोजन देखने को भी मिल जाए, 6 हाइड्रोजन देखने को मिल जाए, तो हम क्या करना पड़ेगा बेटा बताओ फटाक से, बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो भैया बॉन्ड को तोड़ोगे तो पहला बॉन्ड तोड़ो बेटा, एक हाइड्रोजन इसे दे दिया, दूसरा बेटा किसे दे दिया इसे, तीसरा बॉन्ड दूसरा बॉन्ड तोड़ा, एक इसे दे दिया एक इसे दे दिया, एक तोड़ा ये और एक तोड़ा ये, तो ऊपर क्या बन गया बेटा वाटर, इधर क्या बन गया बेटा वाटर। इसके पास में बेटा जी क्या हुआ, तो देखो फिनाइल को आप ऐसे लिखा और साथ में क्या है बेटा NH2, दो ही तो रह गए। और कितने मोल वाटर के निकल गए बेटा, तो 2 मोल वाटर निकल गए। तो ओवरऑल ये तो बाहर रह गए क्योंकि इसका तो हमें कोई मतलब ही नहीं, पानी चला गया। बना क्या बेटा जी, हाँ तो फिनाइल को आप ऐसे कैसे लिख सकते हो सर, फिनाइल का फिनाइल पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यहाँ पर क्या आ गया बेटा NH2। सर इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम क्या होता है बेटा बोलो, एनिलीन, ठीक है ना। ऐसी रिडक्शन करना है, फटाफट ऐसे करो। चलो इसको ऐसी बॉन्डों को तोड़ो बेटा, करो जल्दी से। अच्छा डर लग रहा है पेपर से, नहीं लग रहा है किसी को, लग रहा है ना। अच्छा उन्होंने भी यही बात कही क्या, डरना नहीं है, डरना यही बात कही। नहीं लगना चाहिए, डर किस बात है, मेहनत की है तो उसी हिसाब से नंबर मिलते हैं, ये बात सही है। चलो बेटा दूसरा देखना, दूसरा करो फटाक से सर जी। तो हमने दूसरा जब हम करने बैठे तो बेटा जी Zn और साथ में क्या है बेटा, अरे बोला करो थोड़ा इंटरेस्ट सिखाया करो भैया। ऐसा होता है ना जब किसी सब्जेक्ट को ले लो, किसी सब्जेक्ट को ले लो, मुझे इतिहास इतना गंदा लगता था, मैं पढ़ता नहीं था उसे, और आजकल मैं इतिहास का फैन हूं, तो मुझे ना कहीं मिल जाए कुछ मिल जाए बस सबकी खोज करता रहता हूं, अब अच्छा लगता है। पहले इतना बुरा लगता था, लगता था क्या पढ़ाते रहते हैं, जो हो गया मर गए क्या ऐसा। तो जिस चीज़ को तुम रहेगा ना, जैसे कोई भी है तुम्हारा दोस्त है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है वो, कोई भी दोस्त अच्छा नहीं लगता है, उसके तुम सिर्फ 15-20 दिन गुजारो, तुम्हें उससे अच्छा कोई नहीं लगता। ये तो वही ऐसी सब्जेक्ट के साथ होता है, कदम तुम्ही को बढ़ाना है, वो तो वही कदम बढ़ाएगा नहीं, तुम्ही को कदम बढ़ाना है। तो क्यों ना इंटरेस्ट के साथ अच्छे से सुनते रहो, बस बाकी इंटरेस्ट आ ही जाएगा। एक बार बताओ, यहाँ पर बेटा ये कंपाउंड, अब हमने स्ट्रक्चर बताया है ना, तो सर जी स्ट्रक्चर पता है, तो स्ट्रक्चर जैसे ही बनाने से पहले आपके माइंड में चलना चाहिए कि सर जी ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर अब बनेगा, बस इतना सा है बेटा, ये स्ट्रक्चर बना। अब सर जी इसका स्ट्रक्चर बना दिया, हमें पता है बेटा Zn और साथ में कितना है बेटा 4 देता है, यहाँ से भी देखो और चाहे होने से यहाँ से भी देखो, सर 4 हाइड्रोजन देगा, ये 4 हाइड्रोजन देगा तो कंपाउंड से 4 हाइड्रोजन देगा। अब आती है कंडीशन, बात बोले क्या, और सर जी ये सिंगल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड लोन पेयर के द्वारा कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है बेटा, इसे तोड़ूं पहले या इसे तोड़ूं पहले, ये भी तो मन में आया कि भैया डबल बॉन्ड है, हमारे ऑक्सीजन इधर भी है ऑक्सीजन इधर भी है, अब मैं डबल बॉन्ड में से किसको तोड़ूं जो मेरे ये बॉन्ड बन जाए। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तोड़ो जो सिंगल है, सिंगल को जल्दी तोड़ा जाता है, तो तोड़ो भैया, इसे तोड़ा, इसे क्या आया बेटा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इस पे क्या आया बेटा हाइड्रोजन आया, साथ में इसमें भी क्या आया बेटा हाइड्रोजन, ये 4 खत्म हो गया नहीं हो गया, तो ये वाला लेके बेटा जी हाइड्रोजन हो गया, ये वाटर बन गया, और वाटर बन गया तो वाटर तो बेटा जी हो गया लो खत्म, बचा हुआ प्रोडक्ट क्या रहेगा, तो बेटा जी मैंने इस बेंजीन की जगह क्या बना दिया फिनाइल बना दिया, ऊपर क्या बना बेटा सर जी N बना, और साथ में क्या था बेटा H था, और इधर क्या था बेटा OH था,
लो एक बॉन्ड बन गया, और जैसा बन गया उधर छाप दो, खत्म करो। तो फिनाइल बनाता बेटा, एन बनाता, एच बनाता, और क्या बनाता बेटा, OH बनाता। सर जी इसका नाम क्या होता है ना? अब नाम की बड़ी समस्या, तो नाम में बेटा क्या है, तो जिससे ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे बोलोगे बेटा जी एन, और एन से क्या जुड़ा हुआ है, फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना बेटा, तो क्या बोलोगे एन फिनाइल, और साथ में क्या रहेगा बेटा, हाइड्रोक्साइड। क्या रहेगा, एन फिनाइल हाइड्रोक्साइल, और साथ में बेटा इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, अपने अमीन बोलते हैं, ठीक है ना? तो पूरा नाम क्या हो गया बेटा, एन फिनाइल। एन फिनाइल का मतलब है एन से अपना कौन जुड़ा हुआ है, फिनाइल, और OH को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्साइल। तो एन फिनाइल हाइड्रोक्साइल, और साथ में बेटा जी क्या लगा हुआ है, अमीन। बस इतना सा नाम। ऐसे बेटा जी नीचे वाला करो फटाक से, सिंगल बॉन्ड को तोड़ देना। करो करो, कदम तुम्ही को बढ़ाना है, बढ़ाओ भैया बढ़ाओ। तो बैठता है क्लास में तो कोई बैठा ही नहीं। घर चले जाओगे। तीसरा वाला किया बेटा, तीसरे वाले में से आप बताओ, जो Fe है बेटा वो कितने हाइड्रोजन देता है, बताओ? 2 है ना, 2 देगा। अब कौन सा बॉन्ड तोड़ना है ये बात तो हम जानते हैं, तो तोड़ो ना, बताओ क्या बनेगा, बताओ बेटा। अरे खतरनाक बच्चों, एक बात बताओ, हमारे पास ये जो ग्रुप था, ये वाला जो है बेटा, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर लगा हुआ है बेटा एन, डबल बॉन्ड सर कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड है, हमने कहा था सिंगल को तोड़ो। अब सिंगल को तोड़ोगे तो बेटा H इसे दो और H इसे दो, तोड़ दिया। यहाँ से बेटा जी क्या बन गया, वाटर। और भैया यही तो बचा, तो ये लिखना, ये तो लिखना था, क्योंकि भैया इसके पास तो तब हम जाते जब हमारे पास हाइड्रोजन होते, हमने वो रीजेंट ही नहीं मिला जो बेटा जी सब बॉन्डों को तोड़ पाता, तो जितना होगा उतना ही रहेगा, ठीक है बेटा। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो बेटा जी क्या हो जाएगा, बेंजीन। क्या हो जाएगा बेटा, नाइट्रोसो बेंजीन। तो यहाँ पर अपने फिनाइल बनाया, और साथ में क्या था, एन डबल बॉन्ड ओ, इसका नाम क्या है बेटा, नाइट्रोसो ट्रोसो, नाइट्रोसो बेंजीन। चलो अगला वाला करो फटाक से बेटा। कितने मिलते हैं बेटा, इस बार 8। भैया किसी को मत छोड़ो, सबको बराबर कर दो फटाक से। चलो इसमें क्या रहेगा ना बेटा, एक बात बताऊं आप लोग, हमने एक बात देखी, जब मैं किसी भी बॉन्ड को तोड़ रहा था, हमने जैसे ये ग्रुप देखा था बेटा, इसमें ओवरऑल देखो सब बॉन्ड हट गए थे भैया, ऑक्सीजन का कोई रहा था इस पे, ऑक्सीजन तो है नहीं। अब हमने एक बात देखी, जब 6 बॉन्ड हमने 6 हाइड्रोजन लगाए तो कोई नहीं रहा। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है बेटा, कितने लगाने हैं हमें, 8। और ये 8 में ऐसा क्या करते हैं जो कहाँ पर दे दें, किस बॉन्ड को तोड़ने हम, है ना? तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड उठा लेंगे, मतलब एक ग्रुप उठा लिया, दूसरा ग्रुप उठा लिया, डबल ग्रुप को बना के तोड़ेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है, मैंने ऐसा ग्रुप बनाया, ये देखो साथ में मैंने फिनाइल लिया बेटा, और साथ में क्या लिया है, NO2, देखो इस साइड से बना, और सर जी ऐसे बना दिया। एक और ले लो बेटा फिनाइल, साथ में रहोगे N, फिनाइल ले लो, N बना दो, डबल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड के द्वारा बेटा जी नीचे कनेक्टेड, और इधर डबल बॉन्ड दो,
ठीक है, ऐसा कुछ। मैंने 2 बॉन्ड ले लिए और मुझे कितने हाइड्रोजन लेने हैं भैया? 8 हाइड्रोजन लेने ना बेटा। अब 8 हाइड्रोजन कैसे दूं, कहां दूं सर जी को समझ में नहीं आ रहा था। तो इसमें आप जब तोड़ोगे तो बेटा सबसे पहले किसे तोड़ोगे? इसे। सर जी हाइड्रोजन इसे दिए, इसे दिए, कितने खत्म हो गए बेटा? 2 चले गए भैया, सही है। इसे दिए बेटा 4, अब कितने खत्म हो गए? 4। सर इस पे पहुंचे तो 5 और बेटा 6, ठीक है। और इस पे पहुंचे तो बेटा जी क्या आएगा? 7 और 8, ओवरऑल कितने खत्म हो गए? 8। अब बात आती है सर जी ये क्या करेगा? इसने तो बेटा वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया। अब हमने एक चीज देखी यहाँ पर कि ये बना हुआ प्रोडक्ट क्या रहेगा? बोले सर जी ये तो हमारा निकल गया बेटा, ये क्या हुआ? बाहर चला गया। अब बाहर चला गया तो बचा हुआ प्रोडक्ट क्या है? तो यहाँ पर क्या मिला बेटा? फिनाइल, साथ में रहा N और सिंगल बॉन्ड के द्वारा तो कनेक्टेड है भैया, और H पे बेटा ये लगा हुआ है, तो हमारे क्या रहा? NH, सिंगल बॉन्ड क्या रहा बेटा? OH। इतना कंफर्म हुआ। अब हमने क्या किया बेटा जी? फिर से इधर देखा तो इधर भी सर जी सेम ही बना होगा। सर जी OH रहा, इस पे क्या रहा होगा सर जी? OH, और इधर क्या रहा होगा सर जी? H, इस पे क्या रहा बेटा? फिनाइल, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो इसी के पास तो रहेगा और ये वाला हाइड्रोजन बेटा इसके पास रहेगा। ओवरऑल ये हुआ। अब हमें पता है बेटा यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? इस वाले कंपाउंड से बेटा क्या निकाल सकते हैं? वाटर। ये वाटर को रिमूव कर ही सकते हो, तो यहाँ से बेटा दोनों रिएक्शनों को जोड़ो, आपस में बेटा जी क्या निकाल दो? हम वाटर रिमूव कर दो। और वाटर रिमूव करोगे तो कंपाउंड को आपस में बस जोड़ना है आपको बेटा जी, है ना। फिनाइल हुआ, NH हुआ, सिंगल बॉन्ड बेटा जी O रह गया, और बाकी तो इधर कनेक्टेड है। NH और साथ में क्या रहेगा बेटा? तो ये बात समझ में आई आपको? कैसे बना बेटा ये? समझ में आया? 8 को उठाया इस पर, ठीक है बेटा। तो ये फटाक से देख यहाँ से छाप दो लो। चलो ये ऊपर वाले में जाएंगे ना बेटा। इसे हटाओ पहले। चलो बेटा सेकंड 5वां वाला करना फटाक से। 1 2 3, 5 वाले में कितने? 5 वाले में तो 10 हैं। अब क्या करें? तो इन्हें भी तोड़ दो, 8 खर्चा हो गए थे, 9 10 इन्हें भी तोड़ो फटाक से, बनेगा क्या? वो बनाओ बेटा, करो जल्दी से। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो बनेगा, फिनाइल उठा लोगे, N उठा लोगे, सिंगल बॉन्ड H ले लोगे, N ले लोगे, सिंगल बॉन्ड H, और साथ में बेटा जी क्या बनेगा? फिनाइल। ये ग्रुप बन जाएगा। असल में 10वें वाले में 6ठे वाले में बेटा जी क्या होगा? आपका ग्रुप एक ऑक्सीजन छूटा रहेगा, ठीक है ना बेटा, और बाकी सब कनेक्टेड रहेंगे। तो फिनाइल रहा, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, इसके नीचे H, वो लगा दिया, इधर बेटा जी फिनाइल लगा हुआ, ठीक है ना। फाइनल प्रोडक्ट ये बने आपके। तो ये 3-4 ग्रुप थे बस। अब रिडक्शन में तुम्हें कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, कहाँ तोड़ना है, साथ में अमीन वाले चैप्टर में, ठीक है बेटा। आगे बढ़े बेटा। अब बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टी ऑफ अमीन की। किसकी बात करते हैं बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन की। अमीन्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। असल में अमीन्स की जब प्रॉपर्टी देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा बेटा, पहला पॉइंट, पहला जो था आपको स्मेल कैसी होती है ना बेटा। लोअर एलिफेटिक अमीन की जो स्मेल है वो कैसी रहती है? तो लोअर एलिफेटिक अमीन, लोअर एलिफेटिक अमीन की जो स्मेल है वो बेटा कैसी रहती है? स्मेल कैसी रहती है? लोअर एलिफेटिक अमीन का मतलब है जिसमें कार्बन की संख्या कैसी है बेटा? कम हो। लोअर का मतलब वही रहेगा जिसमें कार्बन की संख्या कम है, वही अमीन में कैसी स्मेल आती है?
तो स्मेल आती है बेटा फिशी स्मेल। कैसी आती है बेटा? फिशी स्मेल। फिशी स्मेल का मतलब समझते हो बेटा? अरे सी स्मेल, मछली वाली, है ना, मछली वाली स्मेल। मतलब कोई शाकाहारी है और शाकाहारी का मतलब है एक अंडे वंडे वगैरह नहीं खाता है और उसके घर उसे कटवाना है तो ये जाके छिड़क दो उसके ऊपर, बस हो जाएगा। वो खाइए चल। हाँ, और ये गैस गैस है बेटा, ठीक है, किसी स्मेल है, ये गैस में प्रोडक्ट रहती है तो इसका परफ्यूम भी अच्छे से बन जाएगा भैया। दूसरा देखिएगा बेटा, दूसरे प्रोडक्ट की बात करूँ तो लोअर की तो बात कर ली जिसमें कार्बन की संख्या कैसी रहेगी बेटा? कम रहेगी। अगर ऐसा कोई जिसमें प्राइमरी रहे लगभग 3 to 8 कार्बन की संख्या रहे, है ना, उसमें क्या होता है तो कलरलेस लिक्विड होता है। ये लिक्विड पहले तो कैसी गैस वाली है, लोअर एलिफेटिक का मतलब है जैसे 1 आ जाए 2 आ जाए, है ना, कार्बन की संख्या। और इसमें कार्बन की संख्या प्राइमरी अमीन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसे? प्राइमरी अमीन। लो, प्राइमरी अमीन या प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। और प्राइमरी एलिफेटिक अमीन में बेटा करीब जाके 3 कार्बन टू बेटा जी कितने रहेंगे? 8 कार्बन तक, 3 कार्बन से लेके 8 कार्बन तक। और ये बेटा जी कैसा होता है? कलरलेस लिक्विड होता है। कैसा होता है बेटा? कलरलेस, कलरलेस और लिक्विड होता है। ये ऊपर वाला तो गैस था और ये कौन सा है बेटा? ये कलरलेस लिक्विड है। चलो आगे देखना बेटा, तीसरा प्रोडक्ट। असल में तीसरे में हम बात करें तो तीसरे में अगर हम बात करें 8 से ज़्यादा आ जाए तो, है ना बेटा, अगर 8 से ज़्यादा आ जाए तो वो कैसा रहेगा? तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रहेगा प्राइमरी अमीन ही, प्राइमरी अमीन ही रहेगा। प्राइमरी अमीन और इसमें रहेगा बेटा अप टू या मोर देन 8 कार्बन। 8 कार्बन से ज़्यादा होने चाहिए बेटा, तो ये भी कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा। कलरलेस सॉलिड। ये किस फॉर्म में आता है बेटा? सॉलिड फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पर गौर दीजिएगा, अगर यहाँ पर बात करूँ तो ये कैसा है बेटा? सॉलिड है। ये कैसा है? लिक्विड है। यहाँ पर बात करूँ तो ये कैसा है बेटा? गैस। मशीन की जो ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ अमीन। चौथा है बेटा अराइल अमीन। अराइल अमीन का कैसा रहता है? अराइल अमीन में कोई सा भी हुआ कार्बन, 1 से लेके भले 15 हुआ 20 हुआ, अब तो इसमें कोई कार्बन की संख्या नहीं है बेटा, कितना भी हो सकता है और ये कलरलेस ही रहेगा। कलरलेस, ठीक है ना, प्रॉपर्टी पूछ लेता है कलरलेस। और साथ में क्या रहेगा सर? लिक्विड रहेगा या फिर गैस रहेगी, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा? तो सीधे है बेटा इसका लिक्विड ही रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा बेटा? ये लिक्विड के रूप में। लो, केमिकल प्रॉपर्टी आपकी बेटा जी समान, इतनी सी है बस केमिकल प्रॉपर्टी। एक लोअर एलिफेटिक अमीन फिशी स्मेल देता है क्योंकि यहाँ से, और बाकी आपको पता है नीचे जाकर कलर देगा तो ऐसा कुछ नहीं है, सबका बेटा कलरलेस ही रहता है, चाहे 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, 3 डिग्री हुआ।
चलो रो आ गया, रो वाला तो है, हटाओ। ये नहीं हटता है ना, हटेगा क्यों? सादा सिंपल सही रहता है। चलो भी बायोमॉलिक्यूल्स, असल में एक बार बताओ, इन बायोमॉलिक्यूल्स में आपने एक चीज़ देखा होगा, इसमें ना हम बात करते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सबसे पहले बात करें बेटा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। तो एक बात बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन से जो मिलकर बने होते हैं उसी तो बेटा जी कार्बोहाइड्रेट्स बोलोगे। भैया हमें कार्बन दिख जाए, हाइड्रोजन दिख जाए तो हम उसे कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, बोले ठीक है। तो इसमें बेटा जी कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो चलो स्टार्ट करें फटाक से बेटा। बात करते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले बेटा जी क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कोई भी कंपाउंड होगा, है ना, एनी कंपाउंड आर प्रेजेंट, एनी कंपाउंड आर प्रेजेंट इन, क्या हो सकता है बेटा, हाइड्रोजन एंड कार्बन। क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए बेटा, कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए और हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। उन कंपाउंडों को हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, बोले ठीक है। सर जनरल फार्मूला क्या होता है, तो जनरल फार्मूला की बात करो बेटा जी CX, याद रखिएगा जनरल फार्मूला CX ले लेंगे और बेटा जी यहाँ पर क्या उठा लिया हमने, वाटर उठा लिया और यहाँ पर क्या लगा दिया बेटा, Y, क्या लगा दिया बेटा, Y। तो ओवरऑल ये आपका फार्मूला बना, बोले ठीक सर। अब इस फार्मूले में हमें पता है बेटा जी, एक बार बताओ, ये हमारा फार्मूला है CX और H2 कितना है बेटा, Y। सर यहाँ पर X क्या है, तो आज आपको याद रखना होगा बेटा, X जो है, X क्या है, तो X है बेटा नंबर ऑफ कार्बन, क्या बेटा, नंबर ऑफ कार्बन। सर जी कार्बन की संख्या जितनी होगी, और बेटा Y क्या है, तो Y है बेटा H2O की संख्या, क्या है बेटा, H2O की संख्या, या फिर नंबर ऑफ वाटर, है ना बेटा, नंबर ऑफ H2। तो इतना सर, तो सर अगर मैं बात करूं ऐसे तो हम कोई सा भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, है ना बेटा, ऐसे तो हम कोई सा भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे अगर मैं देखूं एग्जाम्पल्स के रूप में अगर देखूं तो एक बार बताओ, अगर मैं C की संख्या कितनी ले लेता हूं बेटा, C की संख्या अगर मैं ले लेता हूं, मान लो आप 6 ले लो, कितनी ले लो बेटा, 6 ले लो, ठीक है ना, 6 ले लो। अगर मैं यहीं पर एक एग्जाम्पल लूँ और एग्जाम्पल में देखूं, अगर मैंने C की संख्या उठाई है बेटा कितनी, 6, अब क्या बनेगा सर, तो आपको पता है अगर मैं C की संख्या 6 उठाता हूं तो बेटा क्या बनेगा, C6 बना, और सर जी H2O रहा, बोले ठीक है। तो यहाँ पर कितनी संख्या उठाऊंगा बेटा, 6 उठाऊं क्या, तो गलत हो जाएगा। अगर एक बात बताओ, अगर मैं यहीं पर मैंने लिखा है CX H2O और साथ में क्या लिखा है बेटा, Y, तो जितनी आपकी C की संख्या रही उतनी आपकी क्या रहेगी बेटा, Y की संख्या भी रहेगी। मतलब X बराबर क्या लिखोगे बेटा, Y, तो X बराबर Y लिखोगे तो Y की भी संख्या कितनी हुई बेटा, 6। ओवरऑल फार्मूला देखोगे तो बेटा क्या आएगा, C6 H कितने हो गए बेटा, 12, O कितने हो गए बेटा, 6। इसका स्ट्रक्चर तो जानते होगे, इसकी क्या किस नाम से जाना जाता है बेटा, ग्लूकोज। सर जी एक बात बताओ, आप हमें इतना बता दो, ये जो ग्लूकोज है वो तो पता ही है हमें, साथ में ये भी फ्रक्टोज का भी तो फार्मूला है सर, सेम ही है। तो बात आती है सर ये भी किसका है फार्मूला बेटा, सर फ्रक्टोज का भी है, बोले ठीक है। अब ये फ्रक्टोज का भी है और ग्लूकोज का भी है, अब हम क्या करें, फ्रक्टोज ग्लूकोज दोनों का। अब हम यहाँ पर एक बात देख सकते हैं सर, इनके ना फ्रक्टोज और ग्लूकोज का फार्मूला भले से सेम है, लेकिन बेटा जी स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो ओवरऑल मैं देखूं बेटा जी C6 कह सकते हो, H कितने कह सकते हो बेटा, 12, O किससे कह सकते हो बेटा, 6। सर इधर भी है, अगर मैं एक और बनाऊं तो बेटा जी क्या कह सकता हूँ, C6 H12, O कितने बेटा, 6। सर ये तो बात ठीक है। अब इन्हें हम ग्लूकोज कह रहे हैं, उसे हम फ्रक्टोज कह रहे हैं, ऐसा क्यों सर, ये इसे हम फ्रक्टोज क्यों कह रहे हैं और इसे सर हम ग्लूकोज क्यों कह रहे हैं, ये भी तो है बेटा। तो इनके ना स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहता है, इसमें रहता है स्ट्रक्चर में, फार्मूला भले से सेम है लेकिन बेटा जी स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। अब बात करूं सर स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट रहेगा, वही बता दो। तो सबसे पहले याद रखिएगा, आपको बनाना है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ग्लूकोज की, ठीक है बेटा, ग्लूकोज की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो ग्लूकोज में सबसे पहले आपको बनाना है बेटा जी क्या,
CHO, क्या बनाना है बेटा CHO। फिर एक लाइन खींच देनी है सीधी और फिर यहाँ लिख देना है बेटा CH2OH, क्या लिख देना है CH2OH। इसमें सर क्या करेंगे हम, तो बात करते हैं बेटा इधर भी क्या होगा आपका CH2OH दिया सर, बोले ठीक है, लाइन खींची और इधर भी क्या लगा दिया बेटा जी CH2OH। मतलब इस साइड ऊपर और नीचे दोनों साइड कैसे हैं बेटा सेम, यहाँ पर बेटा कैसे हैं डिफरेंट है। अब कितने हाइड्रोजन बनाने हैं यहाँ पर बेटा जी 4, तो एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और बेटा कितनी 4 इसमें लगा दें। सर इसमें क्या करें हम, 4 लाइन इसमें लगा दें, बोले लगा दो, बाद में खत्म कर देंगे, ठीक है ना, ये 4 लाइनें ले लें। अब यहाँ पर हमने देखा सर, अब हम क्या करें इसकी बात, हम क्या करें, तो सबसे पहले बेटा जी आपको एक सीक्वेंस याद रखना है, बोले क्या, बोले सेकंड पे आपका क्या आएगा बेटा H आएगा, और बाकी सब पे क्या लगा दो बेटा OH OH और बेटा OH, ठीक है। इसके अपोजिट कर दो, इसका अपोजिट क्या है बेटा H है तो इधर क्या आ जाएगा, OH है तो इधर क्या आ जाएगा बेटा H, इधर भी H और इधर क्या आ जाएगा बेटा OH और इधर H। ये किसका फार्मूला, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा जी, ये हो गया हमारा ग्लूकोज का, किसका हो गया बेटा, ये हमारा ग्लूकोज का हो गया, बोले ठीक है सर। अगर मैं इस पे बात करूं तो इसमें क्या होगा सर, तो वैल्यू वही सेम है, लेकिन क्या करना है, ये जो सेकंड वाला कार्बन है इस पे बेटा जी क्या आ जाता है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आ जाता है, क्या आ जाता है C डबल बॉन्ड O। तो अब क्या करें, देखो यहाँ पर आ जाएगा बेटा C डबल बॉन्ड O, तो हम एक संख्या देखते हैं C और साथ में क्या आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड O। ओवरऑल देखना बेटा जी कितने कार्बन है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और साथ में बेटा कौन सा कार्बन है 6 कार्बन। अब ये हमें देखो, अब हम इसके नीचे बढ़ेंगे तो बेटा जी यहाँ क्या था OH OH था, ऊपर क्या था बेटा H, तो नीचे का 3 ही देखोगे, बस सेम कर दो बेटा जी OH H H, इधर सर ये क्या आ जाएगा OH, इधर बेटा H और इधर क्या आ जाएगा H। ये किसका हो गया फार्मूला, ये हमारा फ्रक्टोज का हो गया, खत्म। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इतना सा अंतर है, फार्मूला भले से सेम है लेकिन बेटा जी जो फार्मूला भले से सेम है लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, स्ट्रक्चर डिफरेंट, ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाती है, इसकी बात करते हैं। अच्छा अच्छा कार्बोहाइड्रेट के बारे में और पढ़े आगे, इसके आगे मैंने किया अच्छा ये बीच आगे बनाओ स्ट्रक्चर प्रोडक्शन तो बनाना। देखो सबसे पहले क्या करोगे CH लोगे बेटा ऊपर और सबसे नीचे क्या लगेगा CH2OH, बाकी बीच में आपको पता ही है एक पे OH दूसरे कार्बन पे H रहेगा, बाकी सब तो OH OH रहेगा पहले, और दूसरे में आपको पता ही है ऊपर क्या लेना है सेम सेम, ऊपर नीचे दोनों सेम लेना है, क्योंकि ऊपर ले लिया बेटा ये CH2OH नीचे क्या ले लिया CH2OH, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा देना है, बाकी इधर का 3 संख्या उठानी नीचे की और इसी कॉपी एंड पेस्ट कर देना, पता इतना सा। चलो तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, है ना। तो एक बात बताओ, कह रहा है कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइंड ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड कीटोन वगैरह वगैरह कंपाउंड्स ऑफ यूनिट हाइड्रोलाइसिस। कहने का मतलब है वह कंपाउंड जो बेटा पानी में क्या करे घुल जाए उसे हम क्या कहेंगे बेटा हाइड्रोकार्बन कहेंगे, बोलो ठीक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे, बोलो ठीक है। अब एक बात बताओ, कहना चाह रहा है सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कुछ हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं, जैसे चीनी है, चीनी बेटा स्वाद में कैसी होती है मीठी होती है ना, तो कोई बात बोल रहा है कि चीनी कैसी है। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट व्हिच आर टेस्ट इन, इसमें होगा बेटा आल्सो इन शुगर, शुगर में कैसा होगा बेटा स्वीट होगा, कैसा होगा
स्वीट मतलब मीठा होगा, बोले ठीक। सम मोस्ट कॉमन शुगर बेटा यूज्ड टू होम, अपने घर में यूज करते हैं, नेम्ड एज द सुक्रोज वेयर द शुगर प्रेजेंट इन अ मिल्क, और मिल्क में जो शुगर पाई जाती है उसका नाम क्या होता है भैया? जोर से मिल्क में जो शुगर पाई जाती है अपने घर में, लैक्टोज ना। चलो कुछ तो पता है। ये कुछ पॉइंट है बेटा, लिखिएगा ठीक है ना, कॉपी ऊपर उठाओ और लिखना स्टार्ट करो। लिखना बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, हेडिंग पढ़े वो तो पढ़ा रखा है पहले से, आपको पॉइंट बना के लिखना है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा बेटा, द कार्बोहाइड्रेट्स में बी, और किसी को स्पेलिंग ना आए तो बोल देना कि सर स्पेलिंग नहीं आ रही। हाँ सही बात है। द कार्बोहाइड्रेट्स में बी defined as optically active, defined as optically active polyhydroxy aldehyde, the compound which produce such units, on hydrolysis, such unit on hydrolysis। हो गया बेटा, बहुत अच्छा। कहना चाह रहा है कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइन एज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब समझते हो ना? समझते हो नहीं समझते? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड बेटा, जैसे ये हाँ बेटा, ये हमने देखा ये क्या है बेटा? के है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने मिरर लगा दिया और इसका जस्ट उल्टा मतलब कॉपी एंड बेटा क्या होगा? पेस्ट, ठीक है ना। ओवरऑल क्या कर सकते हो बोले सर जी? ये देखो हमने क्या लिया बेटा? के लिया था, तो ओवरऑल क्या लिया हमने? के। तो ये बेटा क्या है आपका? ऑप्टिकली कैसा है बेटा? एक्टिव है, मतलब लाइक सेम कंपाउंड दिख रहा है। इसका मिरर इमेज है ना बेटा, ये क्या है आपका? मिरर। अरे शीशा, ठीक है ऐसा। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं के। क्या के, ठीक है ना। तो ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब लाइक वह कंपाउंड्स जो अगर मैं मिरर में देखूं जस्ट उल्टा देखे, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना बेटा। तो सेकंड पॉइंट लिखिएगा बेटा, सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स which are sweet in taste are also called sugar। Sweet in taste are also called sugar। जो कुछ हमारे कार्बोहाइड्रेट बेटा मीठे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, द मोस्ट कॉमन sugar used in your homes, यूज करना, उपयोग करना, used in your home घर, home is named as sucrose। उसका नाम क्या होता है बेटा? सुक्रोज। जो अपने यूज करते हैं ना घर में, उसका नाम क्या होता है बेटा? सुक्रोज। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है बेटा? हाँ, इसका दूसरा नाम बेटा केन शुगर भी होता है ना, गन्ने वाली। चलो शुगर प्रेजेंट इन, नया पॉइंट है,
मतलब नई नया से लिख देना, नया पॉइंट नहीं है नोटिस में। तो द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज नोन एज लैक्टोज, वो आप जानते हैं, ठीक है ना। लैक्टोज, मिल्क में जो शुगर पाई जाती है उसे हम क्या बोलते थे बेटा, लैक्टोज। कहना चाह रहा है शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, लैक्टोज, लैक्टोज, लैक LAC DOS, लैक्टोज। चलो बेटा देखते हैं बेटा, कुछ क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है। तो कुछ क्लासिफिकेशन में बेटा पहला पॉइंट जो आता है वो आपका क्या रहेगा बेटा, हम कराते हैं बेटा अनेकों कंपाउंड्स ही कराते हैं बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस। किसके हिसाब से कराते हैं बेटा, बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस, हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ बेटा, वाटर से रिएक्शन कराना। क्या कराते हैं बेटा, वाटर से रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। अब एक बात बताइए, जब मैं वाटर से रिएक्शन कराऊंगा तो बेटा जी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, है ना। अब हाइड्रोलाइसिस का मतलब है अगर मैं बेटा वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे उठा लूं, जैसे मोनोसैकेराइड्स की बात करें, तीन टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और बेटा जी पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना, तीन होते हैं। पहला कौन सा रहेगा, मोनोसैकेराइड, दूसरा कौन सा रहेगा बेटा, हाँ ऑलिगोसैकेराइड, और तीसरा कौन सा रहेगा, पॉलीसैकेराइड। सर मोनोसैकेराइड्स में क्या होगा, डज नॉट बेटा हाइड्रोलाइसिस फर्दर, ये पूर्ण रूप से टूटता नहीं, पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा मोनोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड की बात करूं, इसमें लगभग 2 से लेके कितने कार्बन तक बेटा जी संख्या जाती है, इसमें 2 से लेके 10 तक कार्बन की संख्या कितनी होगी बेटा, 2 से लेके 10 तक। अब पॉली की तो बात ही मत करो, उसमें बहुत बड़े-बड़े कंपाउंड्स जुड़ते रहते हैं आपस में। अगर ऑलिगोसैकेराइड्स की बात करूं, ऑलिगोसैकेराइड्स का कोई एक एग्जांपल आपको पता है बेटा, बताओ बेटा ऐसे ऑलिगोसैकेराइड्स का एक एग्जांपल जो अपने लैक्टोज की बात कर रहे थे वो किसका है बेटा, ऑलिगोसैकेराइड्स का। सर मोनोसैकेराइड्स का एक एग्जांपल बता दीजिए। तो मोनोसैकेराइड्स का बेटा जी कौन सा होगा, एक तो आपका ग्लूकोज हो सकता है, एक बेटा फ्रक्टोज हो सकता है, एक क्या होता है गैलेक्टोज होता है, ठीक है, तीन टाइप होते हैं, ठीक। अब बाकी तो बहुत सारे हैं जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। और पॉलीसैकेराइड्स का एक एग्जांपल बेटा जी स्टार्च हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है ना बेटा, ग्लाइकोजन हो सकता है, गम्स हो सकता है, बहुत सारी चीजें। तो ये सब अभी लिखवा के हम एग्जांपल लिख चुके हैं। चलो तो सबसे पहले बेटा जी इसमें 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, आपके 3 पॉइंट्स रहेंगे, उसकी बात कर लेते हैं। चलो भैया सबसे पहले क्या रहता है बेटा, नंबर 1 मोनोसैकेराइड। क्या रहेगा बेटा, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स। फिर क्या रहेगा बेटा, ऑलिगोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स। और तीसरा रहेगा बेटा पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है ना। सैकेराइड्स तो लिख लोगे, इसीलिए एक बार लिख दिया मैंने पॉलीसैकेराइड्स। चलो ऑलिगोसैकेराइड्स देख लिया बेटा जी, मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स और ऑलिगोसैकेराइड्स, ये 3 है। इसमें लिखना बेटा मोनोसैकेराइड्स में लिखिएगा डज नॉट हाइड्रोलाइसिस फर्दर, मतलब डज नॉट हाइड्रोलाइसिस फर्दर, इसमें बेटा जी पूर्ण रूप से नहीं टूटता है। हाइड्रोलाइसिस डज नॉट फर्दर। इसके एग्जाम्पल क्या क्या था बेटा, बताओ फटाक से बताओ, क्या था बेटा। सबसे पहले सर था हमारा ग्लूकोज था, उसके बाद क्या था बेटा सर जी फ्रक्टोज था, उसके बाद क्या था बेटा, उसके बाद फिर क्या था गैलेक्टोज। क्या नाम था बेटा, गैलेक्टोज। करो
इसमें क्या रहता है ऑलिगोसैकेराइड्स में बेटा, ऑलिगोसैकेराइड्स में आपकी कार्बन की संख्या कितनी होगी, प्रोड्यूस बाय 2 से लेकर 10 तक होगी और ये पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। मोनोसैकेराइड्स के हाइड्रोलिसिस अच्छे से टूट जाएगा ये। और इसमें दो टाइप के होंगे, एक तो बेटा जी डाइसैकेराइड्स बोल सकते हैं अपने, है ना, तो ये क्या बोल सकते हैं ट्राइसैकेराइड्स बोल सकते हैं। अगर कार्बन की संख्या 2 आ गई तो डाइसैकेराइड्स बोल दो भैया, अगर 3 आ गई तो क्या बोल दो ट्राइसैकेराइड्स बोल दो, है ना। ऑलिगो में ये मोनो वाले अकेले रहेंगे, ऐसा है। चलो फटाक से लिखते हैं बेटा। तो इसमें रहेगा बेटा प्रोड्यूस 2 से लेके 10 तक, 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। इसमें रहेगा बेटा नंबर 1 रहेगा डाइसैकेराइड्स बोल दो। और डाइसैकेराइड्स में जो रहेंगे बेटा कितने यूनिट रहेंगे, डाई का मतलब आपको दिख ही रहा है कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। और 2 में कौन कौन हो सकते हैं उसकी बात कर सकते हैं, तो दो में होंगे बेटा जी 2 यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स, तो 2 यूनिट रहेंगे इसमें। और 2 यूनिट में एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल क्या क्या रहेंगे बेटा, सबसे पहले क्या रहेगा सर जी, सुक्रोज रहा, और रहा बेटा जी माल्टोज रहा, और कहा रहा बेटा जी लैक्टोज रहा, ठीक है ना। और इसी के आगे बात करूं सर, पहले पे तो ये था सर, दूसरे पे बात करूं इससे हम ट्राइसैकेराइड्स भी तो बोल सकते हैं बेटा। ट्राइसैकेराइड्स के 3 उठा लो, कितनी यूनिट रहेंगी बेटा, 3 यूनिट रहेगी। तो इसमें एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, तो इसमें 3 यूनिट में रहेगा बेटा जी एक ही रहेगा, है ना, रेफिनोज। क्या रहेगा बेटा, रेफिनोज। लो ये 3 रहेगा। कहाँ, घर पे ट्रेन, अच्छा अभी ट्रेन कितने बजे आती है ये वाली, 5 पे है। और इससे बाद वाली इसके बाद नहीं जाती, रहते कहाँ पूरनपुर, इधर से 5 बार मतलब 6-10 का नहीं जाती ट्रेन, मैं कभी नहीं गया, मैं कहीं घूमा ही नहीं, मैं कहीं नहीं गया, मैं पूरनपुर आज तक नहीं गया, पूरनपुर कभी नहीं गया, बीसलपुर कभी नहीं गया। चलो बेटा पॉलीसैकेराइड्स की बात करें, चलो बात करते हैं बेटा पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स में कुछ पॉइंट है, इतना लिख लो उसके बाद स्टार्ट करें। पॉलीसैकेराइड किसी का छूटे भी नहीं, हो गया, बहुत अच्छे, हो गया। चलो देखो पॉलीसैकेराइड में लिखिएगा बेटा कार्बोहाइड्रेट्स which yield a large number of carbohydrates which yield, हाँ बेटा ये बोल रहे हैं। और एक तो बहुत बड़ा है, लिखते लिखते मैं भी थक जाऊंगा, आपको लिखना पड़ेगा, और इसमें कोई गलती है तो पूछ लो मुझसे, तुम हेड वाइड। तो कार्बोहाइड्रेट्स which yield a large number of monosaccharides, हाँ हल्के कार्बोहाइड्रेट्स which yield
YIELD, yield मतलब लाइक प्रोडक्ट क्या बना है ये। yield a large number of monosaccharides, unit on hydrolysis called polysaccharide. Some common example are बताओ बेटा फटाक से कौन कौन से होंगे बेटा। सबसे पहले कौन सा था बेटा, स्टार्च, मतलब हाँ स्टार्च ले लो, और क्या बेटा, और क्या सेलुलोज ले लो, है ना, और ग्लाइकोजन ले लो। तो कौन कौन से तीन तो हो गए सर, कौन सा, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, और क्या रहेगा बेटा, गम्स रहेंगे, GUMS, गम्स का मतलब है जो पेड़ पौधे, ये नहीं वो चिपकाने वाला फेविकोल लगाया जाता है ना, हाँ जब पेड़ों में निकलता है ना, जो पेड़ों से निकलता है बेटा ये। चल तो गम्स हो गए बहुत सारे। तो नया पॉइंट पड़ेगा इसी में बेटा, एक और पॉइंट है छोटा सा, पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, है ना बेटा, पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, hence they are also called polysaccharides are not sweet in taste में बेटा ये कैसे नहीं होते, मीठे नहीं होते, और hence they are also called non sugar। अगर ऐसा होता ये मीठे होते ना गम्स वगैरह, तो जो पेड़ को खोद के लोग चीनी का खरीद के लाते, किसी पेड़ को खरोच लिया और 3 दिन बाद देखा गम्स आके उठाया, चाय बनाई पीना, सो ये होता। तो वही था कि स्वीट तो होंगे नहीं है, अरे मीठा तो ना होता है, गम्स मीठे होते हैं क्या, नहीं होते ना। अभी जाना आम के पेड़ को फिर चिपका होगा, उन्हें धो लेना बस इतना कष्ट है, ठीक है। चलो चलो बेटा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस, इसका सेकंड पार्ट पढ़ लें। चलो सेकंड की ओर बढ़े तो बेटा जी सेकंड में क्या मिलेगा, दूसरा पॉइंट रहेगा बेटा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलेंगे बेटा, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो दूसरा रहेगा बेटा इसमें रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग and non-reducing sugar। हम रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो इसमें क्या होगा बेटा, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। जैसे रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, आपको बताइए। रिड्यूस कौन कौन से होंगे बेटा, ये बात तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं हम किसकी, नंबर 1 सबसे पहले बात करते हैं बेटा रिडक्शन की। लो इसमें क्या होगा रिडक्शन में, इसमें होता है बेटा रिड्यूस। सबसे पहले क्या रहेगा रिडक्शन कौन कौन, अच्छा रिडक्शन एजेंट याद है ना आपको बेटा, टॉलिन्स रिएजेंट क्या होता था याद करो, टॉलिन्स रिएजेंट। टॉलिन्स रिएजेंट बेटा जी क्या होता था, रिड्यूसिंग एजेंट था। और क्या बात कर सकते हैं बेटा, फिलिंग रिएजेंट, ये सब पढ़ रखे हैं अपन ने, है ना बेटा, फिलिंग्स रिएजेंट। अगला देखिए, अगले बात करें बेटा जी वेनी डक्ट।
वेनिडक्स रिडक्शन या फिर रिएजेंट। लो ये तीन है बेटा, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं बेटा टीआर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर जी? टीआर भी बोल दिया और साथ में क्या होगा बेटा एफआर भी बोल दिया और आगे चल के हम बोलेंगे भी, ठीक है ना बेटा? और साथ में क्या होगा आपका बीआर बोल दिया। लो ये बात याद रखिएगा। इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं वो भी बात कर लेते हैं। चलो बेटा एग्जाम्पल देखें अपने। लो भैया इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल की बात करूं तो बेटा मोनोसैकेराइड्स में आपको पता ही है, मोनोसैकेराइड्स में बेटा एग्जाम्पल क्या क्या थे? सबसे पहले कौन सा था बेटा जी? सर जी ग्लूकोज था। दूसरा कौन सा था बेटा? सर जी फ्रक्टोज था। और कौन सा था बेटा? गैलेक्टोज भी था, याद है ना? अच्छा डाइसैकेराइड्स में कौन कौन से थे बेटा? डाइसैकेराइड्स में कौन कौन से हैं? तो डाइसैकेराइड्स में बेटा कौन कौन से थे बताओ जल्दी से फटाक से। कौन सा था बेटा डाइसैकेराइड्स में? माल्टोज उठा लें, माल्टोज और लैक्टोज उठा लेते हैं। तो माल्टोज उठा लें बेटा, माल्टोज हो गया और सर जी लैक्टोज हो गया। अब बात करें सर जी ये तो सही माल्टोज और लैक्टोज उठा लिए आपने, आप बता दिए रिडक्शन का, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है बेटा जी? जो आपका ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, लैक्टोज हुआ, माल्टोज हुआ और बेटा जी कौन सा हुआ? गैलेक्टोज हुआ, जो भी है आपके, है ना? लेकिन बोलना चाह रहा है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है? डू नॉट रिड्यूस बिकम भी नहीं होती, ये भी तो कह रहा है। और साथ में बेटा देखो इसी के साथ हम क्या लिख सकते हैं? बोले ऐसा कोई सब्सटेंस बताओ जो बेटा जी कैसा हो जो इसमें ना आया हो। बताओ कौन सा नहीं आया? सबसे फेमस है आपको पता ही कौन सा नहीं आया? सुक्रोज नहीं आया भी है। और सुक्रोज कैसा होता है? ये बेटा कैसा होगा आपका? कह रहा है कैसा होगा बेटा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। कौन सा होगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो दूसरा पॉइंट डाल के इधर लिख देना बेटा जी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा होगा बेटा जी? सबका एग्जाम्पल एक ही है बेटा, क्या होगा आपका? सुक्रोज। तो याद रखिएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर बेटा जी कौन सा है? सुक्रोज, ठीक है ना? और यहाँ लिख देना बेटा डू नॉट रिड्यूस। अच्छा समझ में आ रही है केमिस्ट्री नहीं आ रही? अच्छा एक कार्बन को क्या बोलते हैं किसी को पता है? हाँ एक कार्बन आईपीसी नेमिंग में चलो क्या लिखते हैं? एक कार्बन को मिथ है ना, और दो को क्या बोलते हैं बेटा? तीन को क्या बोलते हैं? हाँ प्रोप बोलते हैं, ठीक है ना? एक मीथ प्रोप। अब तीन को आपको वैसे पूछा जाए कि भैया एक को क्या बोलेंगे? इसमें जैसे नॉर्मल भाषा में क्या बोलेंगे? मोनो। एक को मोनो, दो को बेटा डाई, तीन को ट्राई, चार को टेट्रा, पांच को पेंटा, है ना? और छह को हेक्सा, है ना? ऐसे करके चलते हैं, ठीक है ना? ये था। तो आगे यही कंपाउंड्स है बेटा। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेटा जी वो दो टाइप से बन सकते हैं, या तो आप कोई एल्डिहाइड ग्रुप उठा लो, क्या उठा लो बेटा? या तो एल्डिहाइड ग्रुप उठा लो, या कौन सा ग्रुप उठा लो? कीटो ग्रुप उठा लो। और एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप का मतलब क्या है? या फिर उसमें लगा दो एल्डिहाइड ग्रुप में लगा दो 6 कार्बन की संख्या तो हेक्सा हो जाएगा बेटा, है ना? अगर कीटो में उठा लो तो फिर भी हेक्सा हो जाएगा। तो वो ये कंपाउंड्स के नेमिंग अनदर चेंज हो जाते हैं, बाकी सेम कंपाउंड्स होता है। तो इतना बेटा ये इसको फटाक से ये कौन सा
रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, तो एक ही बात याद रखो ना, इतना बड़ा जमीला का पालना हमें तो पता है सर कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसमें आएगी बेटा, सुक्रोज, बाकी सब क्या रहेगा रिड्यूसिंग, खत्म बात। जो नॉन रिड्यूसिंग का जो कम ना हो वो ये मान लो, नॉन रिड्यूसिंग का जो कम हो जाए बेटा जी क्या होगा, रिडक्शन होगा। एक ही एग्जाम का याद रखिए जो अपने आप हो जाते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तीसरा क्या रहेगा बेटा, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। असल में बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का मतलब क्या है भैया, कितने कार्बन की संख्या प्रेजेंट है ये भी तो बता दे कोई, है ना, ये भी तो रहेगा। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने कितने हो सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं फटाक से बेटा। नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है ना बेटा, और किस किस में प्रेजेंट है, तो मैंने आपको दो ही कंडीशन बताई है। एक क्या हो सकता है बेटा, एक आपका हो सकता है एल्डिहाइड, क्या हो सकता है बेटा, एल्डिहाइड्स, लो एक आपका हो सकता है एल्डिहाइड, एक क्या हो सकता है आपका कीटोन हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा, कीटोन। अब एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें सर जी, बोले ठीक है कर लो बेटा। अब एक बात बताओ हमें, बोले क्या, बोले एल्डिहाइड जब कीटोन की बात कर रहे हैं तो इन कंपाउंडों में होगा क्या, चलो देखना बेटा, एल्डिहाइड कीटोनिक कंपाउंड्स की बात करें तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन है 3, कितने हैं बेटा 3, लो भैया 3 लगे सब। अगर मेरे पास 4 है, 5 है और बेटा 6 है, हाथ में हाथ कितने बेटा 7 ले लो, जितने लेना चाहो उतने कंपाउंड्स ले सकते हैं। अब एक बात बताओ, हम इन कंपाउंडों की बात करूं, अगर नेमिंग की बात करूं तो बेटा नेमिंग क्या रहेगी उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे एक बात पहले बताओ, अगर 3 है तो बेटा जी इसमें क्या नेमिंग रहेगी, और 4 है तब क्या नेमिंग रहेगी, 5 है तब क्या नेमिंग रहेगी बेटा, ठीक है ना, और 7 है तब कैसी रहेगी। तो आइए बात करते हैं हम। तो सबसे पहले बेटा जी इसमें बात करने चले तो हमें एक चीज मिली, बोले क्या, हम बात करें 3 है तो बेटा एल्डो, अरे एल्डिहाइड में क्या लगाओगे बेटा एल्डो, तो चुपचाप आंखें बंद करो और यहाँ पर लगा दो बेटा एल्डो। सर जी इधर भी एल्डो लगा दो, बोले हाँ लगा दो बेटा, क्या लगा दो एल्डो एल्डो। सर जी इसमें लगा दो एल्डो एल्डो, और इसमें क्या लगा दोगे बेटा, अरे बोलो, अरे कीटो कीटो है ना बेटा, लो भैया कीटो कीटो लगा दिया, एल्डो एल्डो लगा दिया, कीटो कीटो लगा दिया। अब बेटा जी 3 है तो क्या बोलोगे ट्राई, और पीछे क्या लगा दो कोस, क्या लगा दो कोस, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा बेटा ट्राई। तो आपको पता है किसने को बोलेंगे सर जी 3 को बोलेंगे 3 को, और पीछे क्या लगा दो बेटा OSE, क्या लगा दो बेटा OSE, नाम क्या हो गया ट्राइओस। नाम भी याद नहीं करना, लो भैया यहाँ पर क्या लगा दो बेटा, आप ही बता दो जल्दी से भैया टेट्रा, और साथ में क्या लगा दो सर जी कोस, टेट्राओस। यहाँ पर बेटा पेंट, और साथ में क्या लगा दो बेटा ओस। यहाँ पर क्या लगा दो बेटा हेक्स, और साथ में क्या लगा दो बेटा ओस। तो ओस तो हमने अपनी तरफ से लगा दिया क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बता रहा था, जोड़ रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा बेटा हेप्ट, और साथ में क्या हो जाएगा बेटा ओस। ओस का नाम अपने आप लिख देना बेटा, लिख दोगे ना, कठिन तो नहीं है, तो सरल है। और एक बात और याद रखिएगा, जब इतनी बड़ी बातें याद रखी तो एक बात और सही, बोले क्या सर जी कौन सी बात याद कर लें, बोले एक बात याद कर लो। देखो एक बात याद करोगे तो आपको याद पता होना चाहिए, जो एल्डोज होता है ना बेटा, एल्डोज बेटा ये जो ग्रुप है ये चमकदार है ना बेटा, ये वाला, इसको कहते हैं हम चुप्पे से लिख देना कहते कोने में, इसे बोलते हैं बेटा ग्लूकोज। क्या बोलते हैं बेटा ग्लूकोज। क्या बोलोगे बेटा ग्लूकोज बोलोगे। और भैया ये जो ग्रुप होता है जो ये बराबर में रहेगा बेटा कीटो वाला, कि कौन सा वाला कीटो वाला, तो कीटो वाले को ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, फिर इसे बोलते हैं फ्रक्टोज। क्या बोलोगे बेटा, इसे बोलोगे फ्रक्टोज। तो ये याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कभी भी पूछ लूंगा बेटा कि हमारा जो ग्लूकोज है वो किस वाले कंपाउंड से बनता है, एल्डिहाइड से या कीटोन से, तो आपको बताना होगा कीटो से बनता है। किससे बनता है सर कीटो से। कौन सा ग्लूकोज। और फ्रक्टोज किससे बनता है बेटा, सॉरी
ग्लूकोज किससे बनता है बेटा? एल्डिहाइड से। और फ्रक्टोज किससे बनता है बेटा? वो कीटोन से, ठीक है ना? रास्ते में कहीं मिले तो सबसे पहले यही पूछूंगा। नमस्ते रात पहले ये बताओ। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। सबसे अब पढ़ते हैं बेटा एमओपी। क्या पढ़ते हैं बेटा? एमओपी। एमओपी क्या होता है सर? एमओपी का मतलब है बेटा एमओपी ऑफ किसकी बेटा? ग्लूकोज की। किसकी बेटा? ग्लूकोज की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेटा जी किसकी? ग्लूकोज की। तो भैया ग्लूकोज को बनाना है, क्या करना है? ग्लूकोज को बनाना है। अब भैया किससे बनाएं? सर जी सुक्रोज से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? सुक्रोज से ग्लूकोज बनाते हैं। चलो नंबर सबसे पहले तो हम बेटा जी किससे बनाते हैं? हम सुक्रोज से। सुक्रोज से बनाएं तो सर जी एक बात बताओ, सर जी सुक्रोज को क्या कहते हैं बेटा? शुगर, मतलब लाइक शुगर केन। शुगर केन से बनती है शुगर केन शुगर। बोले ठीक है। तो ग्लूकोज को हमें क्या कराना पड़ता है बेटा? तो इसका कराना पड़ता है बेटा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। क्या कराना पड़ता है बेटा? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो इन्वर्जन ऑफ किसका बेटा? केन शुगर का। केन शुगर मतलब समझ गए बेटा? लो केन शुगर का कराते हैं। अब इन्वर्जन कराने के लिए हमें सबसे पहले बेटा फार्मूला भी तो पता होना चाहिए, है ना बेटा? क्या पता होना चाहिए? फार्मूला। आप करा दो, कराओगे तो बेटा जी फार्मूले का फार्मूला क्या होता है बेटा? ग्लूकोज का, तो इसका फ्रक्टोज का बता दो मुझे। O11, ठीक है बेटा? C12 H22 O11, है ना बेटा? C12 H22 O11। इसका करा दो बेटा इन्वर्टेज की प्रेजेंस में। इसकी प्रेजेंस में इन्वर्टेज लो भैया, इन्वर्जन करा दो लो। इसकी प्रेजेंस में H3O प्लस रहेगा, इन्वर्टेज करा दो। अब इन्वर्टेज कराओगे बेटा जी इस कंपाउंड्स में, हमने कहा H3O प्लस। क्या कहा बेटा? H3O प्लस। वाटर से रिएक्शन कराओ। अब भैया वाटर से रिएक्शन कराओगे, बोले सर जी करा देते हैं। और वाटर से रिएक्शन कराओगे तो बेटा जी कितने हो जाएंगे? जरा ध्यान लगाना। इसी को बताओ कैसे लिख सकते हो? सर जी C12, इसमें सीखा क्या बेटा? नहीं, तो C का C रहेगा, जैसा था वो वैसा रहेगा भैया सीधा। ये कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बताओ जल्दी से? H3 प्लस का मतलब है बेटा वाटर, H2 और कितना सोचो? H2 को सोचो सिर्फ। अब H2 का मतलब दो हाइड्रोजन है उसमें, और दो हाइड्रोजन यहाँ चिपका दो, कितने हो जाएंगे? H कितने हो जाएंगे? 24। और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे बेटा? 12। खत्म बात। दोनों को कंबाइन करके लिख दो। बोले सर जी कैसे? बोले देखो बेटा ऐसे हमने क्या किया बेटा? C6H O6 प्लस बेटा जी C6H12O6। सर जी इसका नाम क्या होता है बेटा? और इसका नाम क्या होता है बेटा? फ्रक्टोज। इसका नाम है सर जी ग्लूकोज, और इसका नाम क्या है बेटा? फ्रक्टोज। बस खत्म, इतना बस करनी है, खत्म हो गया काम। लो समझे? और इसको तो आप जानते हो बेटा, जिससे क्या बोलोगे? लो सुक्रोज बोल दिया, सर जी उसे ग्लूकोज बोल दिया था। बोले ठीक। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो थीटा होता है ना बेटा, यहाँ पर वैल्यू होती है। ये कंपाउंड जो बना है वो किससे बना होगा बताओ जल्दी से? अभी पढ़ाया था, बताओ बेटा जी किससे बना होगा? ये किससे बना होगा? एल्डिहाइड से। किससे बना होगा बेटा? एल्डिहाइड से। और ये किससे बना होगा बेटा? कीटोन से। खत्म, एल्डिहाइड कीटोन। अब जब एल्डिहाइड कीटोन बना है तो ये बेटा जी कितना टाइम इसमें बात करूं तो ये कितना रहता है? ये हमेशा वैल्यू किसमें रहती है बेटा? प्लस में। कैसी रहती है? प्लस में। ये कैसी रहती है बेटा? माइनस में।
लेकिन माइनस की वैल्यू कैसी होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। फ्रक्टोज थोड़ा ज्यादा बन जाता है कंपेयर टू बेटा जी किसके, ग्लूकोज के। अब फ्रक्टोज ज्यादा बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ये पहले से कैसा था बेटा, पहले से था पॉजिटिव, कैसा था बेटा, थीटा कैसा था इसका, पॉजिटिव। अब ये यहाँ से जब ये इधर आएगा तो इसे बेटा जी वैल्यू कैसी मिलेगी अधिकांशतः, कैसी मिलेगी बेटा, नेगेटिव मिलेगी। बोले क्यों सर, बोले क्योंकि उधर बेटा जी क्या है, नेगेटिव पार्ट ज्यादा बन रहा है इसलिए, और कुछ नहीं। तो ये आपका था किससे बेटा जी, हमने किससे करा दिया, बताओ बेटा जी, लो भैया सुक्रोज से करा दिया हमने। अब किससे करा दें, स्टार्च से करा देते हैं, स्टार्च से। सर जी स्टार्च का फार्मूला क्या होता है, कोई बताएगा बेटा, बताओ फटाक से बताओ, स्टार्च का फार्मूला बेटा, आपको ग्लूकोज उठाओ, उसमें से वाटर निकाल दो, अपने फार्मूला मिल जाएगा। करो जल्दी बताओ क्या होगा, ग्लूकोज उठाओ, ग्लूकोज का फार्मूला और उसमें से वाटर निकाल दो, अपने फार्मूला मिल जाएगा। देख लेते हैं क्या दिक्कत है, इतना लिख लिया, बहुत अच्छे, आगे बढ़े बेटा। और सारी दिक्कत कुछ नहीं, चलो देखो हमने उठाया सर जी ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फार्मूला तो आपको पता ही है सर जी, क्या होता है सर जी, C6H12O6। सर जी यहाँ से वाटर निकालो, सर जी यहाँ से वाटर निकालोगे तो बेटा बनेगा क्या, C6 रहा, H10 रहा, वो कितना हो गया बेटा 5 की पावर क्या लगा दो, n, क्या लगा दो, n। लो ये वैल्यू क्या होगी आपकी स्टार्च की। अब सर जी स्टार्च से भी बनाया जा सकता है, क्या बनाया सकता है बेटा जी, अरे स्टार्च से भी तो ग्लूकोज बना सकते हो, स्टार्च से भी तो ग्लूकोज बना सकते हो। बोले कैसे सर जी, बोले स्टार्च का फार्मूला तो आपको पता ही है बेटा, तो स्टार्च का फार्मूला तो पता ही है सर जी, स्टार्च का फार्मूला क्या होता है सर, तो इसका होता है बेटा C6H10O5। हमने क्या किया सर जी, n लगा दिया, और उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल n हमने क्या करा दी बेटा, रिएक्शन करा दी। अब रिएक्शन करा दी तो वाटर का मॉलिक्यूल पहले निकाल के आपने बनाया था, तो आई मीन ये कहने का मतलब ये था, ये किसका फार्मूला है बेटा, स्टार्च का, सिखाया था है नहीं, तुम गड़बड़ हल्ला कर दो सब लोग। सही है। अब यहाँ पर क्या करो, आप क्या करो बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दो, और वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो बेटा क्या बनेगा बताओ, C6H क्या हो जाएगा बेटा 12, वो कितना हो जाएगा बेटा 6 खत्म। और यहाँ पर क्या लगा दो, पावर लगा दो, n जितने मॉलिक्यूल बनेंगे खत्म बात। अब n लगा दी तो ये किसका फार्मूला हो गया सर, ग्लूकोज का। सही है ना, तो ये है आपके, हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे थे बेटा जी, क्या बना रहे थे अपने, ग्लूकोज बना रहे हैं ना, इसीलिए अपने ग्लूकोज बना रहे थे, ये कुछ आगे बढ़े, पक्का इतना समझा है, मैं दोबारा समझा दूँ भैया, किसी से क्वेश्चन जाए आराम मौत के क्वेश्चन ना छूटे, इसका मतलब मस्त है, ये देख के बस आंसर था ना, क्वेश्चन लगाना अपने जाके, बायोमॉलिक्यूल क्वेश्चन लगाना, इसके केमिस्ट्री में डाल यदि क्वेश्चन लगाने से दूर दूर तक करवाता नहीं है, अच्छा लगा रहे हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा रहे हो, रिजल्ट नहीं बता रहा है, ये क्वेश्चन लगा रहे हो ना, देखे हुए क्वेश्चंस आते हैं, इतने क्वेश्चन है भी नहीं, एक एमपीजी लगा लो, ज़्यादा मत बताओ तुम, अगर मेहनत ही पर डे के हम दो पेज छोड़ो ना, एनसीईआरटी की ट्रिप कम हो जाए। मैंने भेजा भी था, तो लिखवाया भी थे, इससे पहली क्लास में लिखवाया कि ये गौर दो, क्योंकि तुम्हारी लास्ट दो ही चीज़ें बचाएंगी, एक तुम्हारी बायोलॉजी बचा लेगी आज, और रही बची तुम्हारी केमिस्ट्री बचा लेगी, और फिजिक्स में तो दूर तक दूर रहते हो, दूर रहते हो, कि कौन सा पत्थर की तरफ फेंका गया किसके माथे पड़ेगा पता ही नहीं, है ना, ऐसा होता है। चलो तो क्या देखते हैं बेटा, प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, छोटे छोटे पॉइंट से ज्यादा नहीं है बेटा। तो क्या पढ़े बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। लो भैया प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज देखो बेटा, जब प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज देखोगे तो आपको पता है ग्लूकोज को किन किन नामों से जाना जाता है, बताओ। नंबर 1 ग्लूकोज को जाना जाता है बेटा, तो ग्लूकोज इज आल्सो known as
क्या रहेगा आपका बेटा, डेक्सट्रोज। किसके नाम से जाना जाता है बेटा, डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज को कह सकते हो बेटा जी पॉजिटिव। और दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम तो आपको पता ही है बेटा, लिख देना फटाक से, जगह छोड़ दे रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। लो, और कैसा होता है बेटा, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। लो भैया, FORMULA फार्मूला किसका बेटा जी, ग्लूकोज का। ये अपने आप ही करना बेटा, ठीक है ना, इधर से टीप के करोगे तो क्या फायदा। और क्या देते हैं बेटा, तीसरा आपको पता ही है बेटा, क्या देते हैं हम, तीसरा देते हैं सर जी स्ट्रक्चर। क्या देते हैं बेटा, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ किसका बेटा, ग्लूकोज का। अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कर लो जल्दी से। करो फटाक से। ग्लूकोज का जो नाम है बेटा, आप सुनो है, उसे क्या बोलते हैं हम, डेक्सट्रोज। तो डेक्सट्रोज सर क्यों, डेक्स्ट्रो क्यों सर, ये क्या है ना डेक्स्ट्रो। तो बेटा याद रखिएगा, ये डेक्स्ट्रो है ना बेटा, डेक्स्ट्रो इसका मतलब होता है बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या होता है बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है एक बेटा जी डायरेक्शन है, क्या है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन का मतलब है ये कौन सी डायरेक्शन होती है, इसे घड़ी घूमती है ना बेटा, किसमें घूमती है ये, क्लॉकवाइज में। किसमें बेटा, क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन है सर जी। और बाकी बचा रोज का क्या मतलब है बेटा, रोज का बता जल्दी से, रोज का क्या मतलब होगा, रोज का मतलब शुगर होगा बेटा। क्या होगा, शुगर। तो ओवरऑल आपको पता लगा, क्या पता लगा कि सर जो हमारा पूरा नाम है बेटा डेक्सट्रोज, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ये क्या होती है, डायरेक्शन है। क्या है बेटा, डायरेक्शन है कि किस हिसाब से हमारा घूम रहा है। ये आपका क्या है बेटा, एक डायरेक्शन। क्या है, ये डायरेक्शन है। और डायरेक्शन बेटा जी कौन सी होगी आपकी, क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन है बेटा, क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज में आपका रोज का मतलब क्या है, रोज का मतलब बेटा शुगर। क्या है, शुगर। तो पूरा नाम होता है बेटा डेक्ट्रोज। और जो बीच वाले कॉलम छूटे हैं उनका क्या होगा बेटा, बताओ फटाक से। करो, बीच वाले में आप क्या क्या बोल सकते हो, इसका नाम क्या था बेटा, बोलो। हाँ, एल्डो। बहुत अच्छे। क्या नाम था बेटा, एल्डो हेक्स। और साथ में क्या होगा बेटा, चलो इसमें बताओ बेटा फार्मूला। फार्मूला तो पता ही होगा, C6H12O6। यहाँ पर बात करें बेटा स्ट्रक्चर की, इसकी तो आपको पता ही होगा। लो सबसे पहले क्या करना है सर जी, CHO करना है। फिर एक लाइन खींच देनी है सर जी, नीचे लगा देना है बेटा CH2OH। क्या लगा देना है, CH2OH। कितनी लाइनें खींचनी है बेटा, 4 लाइनें। पहला OH, फिर H, फिर सब पे OH। फिर इसका उल्टा कर दो, है ना बेटा। क्या कर दो, H और नीचे OH, H और यहाँ पर H। लो ये हो गया सर जी। नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं सर जी, टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन बेटा कितने हैं, इसमें गिनना। कायरल कार्बन जानते हो क्या होता है, बताओ कायरल कार्बन क्या होगा। हाँ, कायरल कार्बन क्या होता है, बताइए बताइए बेटा जी। समझ से बात बता दो। हाँ, कायरल कार्बन क्या होता है। हाँ, डिफरेंट। तो बस
भैया 4 बॉन्ड बनाया है किसी में, ये मान लो मेरे 4 हाथ हैं, तो एक में मैं समोसा पकड़ा हूँ, एक में चाउमीन पकड़ा हूँ, है ना, जैसे बारातों में जाते हैं ना तब होता है, एक में डोसा पकड़े हो और एक में रसगुल्ले पकड़े हो, है ना, और कोई चपाती ला रहा है पैर से कुछ, तो 4 बार मतलब 4 हाथ हैं और डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी लगी हुई है। तो एक कार्बन मतलब कायरल कार्बन क्या होता है सर, तो कायरल कार्बन वह कार्बन जिसकी एक पे बेटा जी चारों वैलेंसी कैसी हो, डिफरेंट, जैसे OH लगा है, H लगाओ, इधर क्या लगाओ बेटा CH3 लगाओ, इधर क्या लगाओ बेटा फिनाइल लगाओ, है ना, चारों वैलेंसी कैसी है बेटा डिफरेंट, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा कायरल कार्बन, है ना बेटा, क्या वह कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से क्या हो बेटा अटैच्ड हो, समझाया, वह कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी किससे बेटा डिफरेंट हो, चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो, उसे हम बोल सकते हैं। तो एक बात बताओ, देखना ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो कार्बन है इस कार्बन के चारों डिफरेंट वैलेंसी है क्या, चेक करो, पता नहीं है ना, कैसे नहीं है बताओ, नहीं सर जी नहीं है, आप कितने कंफ्यूजन में जीते हो तुम लोग। इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा, इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ, इस वाले कार्बन की, तो ये कुछ ऐसे भी तो बना सकते हैं हम, ऐसे भी तो बना सकते हैं, इसमें 4 वैलेंसी नहीं काम हुई है, वो तो वो ऑक्सीजन खा रहा है बेटा, तो 4 का है, तो पहला वाला तो कार्बन गया, क्या किया बेटा, पहला वाला कार्बन आपका गया, अब पहला वाला कार्बन गया तो बेटा बचा हुआ प्रोडक्ट क्या रह गया, देखना ये पहला वाला तो चला गया, अब उसके बाद बचा हुआ रह गया बेटा जी ये वाला, ये भी तो एक कार्बन है और ये भी है, पक्का ना, ये सब कार्बन है भैया, भूल मत जाना। देखो अब एक बात बताओ, हम यहाँ पर एक चीज सीखते हैं, बोले क्या सर जी, जब ये वाला कार्बन है तो हमें एक बात बताना, ये वाले कार्बन के ऊपर देखो CH लगा हुआ है, यहाँ बेटा H है, इधर OH है, इधर देखो पूरा ग्रुप है, अब बताओ ये सेम है क्या, नहीं है, 4 वैलेंसी तो नहीं है, तो पहला कार्बन तो हमें मिल गया, पहला कार्बन तो हमें मिल गया, क्या बेटा ये वाला, ये कार्बन मिल गया, सर जी ऐसे इसे मानो तो इधर एक और मिल गया, कितने हो गए बेटा 2, इसका देखो इधर कितने हो गए बेटा, ओवरऑल कितने हो गए 4, इसमें करने बैठोगे तो C, एक तरफ H लगा होगा, एक तरफ H है, इधर क्या है बेटा OH, ये ऊपर कनेक्टेड है, ऊपर वाले को मान लो डिफरेंट, इसे मान लो, लेकिन इसे तो डिफरेंट नहीं मानोगे, कंफर्म, पक्का ना, ठीक। अब क्या करना है, ओवरऑल में कितने चार्जेस मिले बेटा जी 4, नंबर ऑफ कार्बन कितने आ गए बेटा जी 4, लो तो 4 आपके आ गए कार्बन, कायरल कार्बन कितने आ गए बेटा जी 4 आ गए। अब 4 आ गए तो एक बात बताओ, ये क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें, बोले क्या, बोले नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स आर प्रेजेंट इन अ ग्लूकोज स्ट्रक्चर, तब क्या करोगे सर जी, कुछ नहीं, हम कायरल कार्बन देखेंगे और 2 की पावर n लगा देंगे, n की वैल्यू कितनी है बेटा 4, बस खत्म। और 2 की पावर 4 कितनी होती है बताओ फटाक से बेटा, चलो सही है, कितना क्लियर हुआ बेटा, पक्का। और कल हमने क्या पढ़ेंगे बेटा, इसकी रिएक्शन है ना, जो भी है, तो बस ये उम्मीद रहेगी कि आप लोग क्या करोगे बेटा, क्या करोगे, एक बार देख के आओगे बेटा, ठीक है ना, ये जो हमने पढ़ा है ना अभी, ये लिख लोगे आराम से कॉपी बैठे बैठे करके, और थोड़ा सा देख लो, इतना कठिन भी नहीं था इसमें, ऐसा है, अब ना तुम्हें कठिन लगेगा, अगर तुम कल पढ़ के आओगे तो और अच्छा समझ में आएगा, ऐसा है, तो थोड़ी मेहनत बेटा करनी पड़ेगी, ठीक है, पेपर का टाइम है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, चलो इसी के साथ हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो बेटा, साथ साथ में पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना।